हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज अ पैरासाइट इन ट्रू सेंस. मतलब आप इन दिए गए ऑप्शंस में से किसको एक पैरासाइट घोषित करोगे ट्रू सेंस में. मतलब ट्रू पैरासाइट कौन सा होगा. यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट ट्रू पैरासिटिज्म, क्योंकि वही क्वेश्चन में पूछा गया. अब ट्रू पैरासिटिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक बार इस टर्म को भी तो समझना होगा. ट्रू पैरासिटिज्म का क्या मतलब होता है कि इट रेफर्स टू अ रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप जहां पर जो पैरासाइट होगा वो अपना बेनिफिट लेगा. कैसे बेनिफिट लेगा? वो ना क्या करेगा कि वो होस्ट के अंदर या होस्ट के ऊपर रह के. तो ऐसे केस में क्या करता है वो बेनिफिट. कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं? जैसे न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करना होस्ट प्लांट से. पैरासाइट यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर ग्रो करके होस्ट का न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करते हैं. ये होते हैं हमारे पैरासिटिज्म. और इसमें हमें एक चीज ध्यान रखना है कि होस्ट को ना कोई प्रॉफिट नहीं होता, नो प्रॉफिट. अच्छा, बेनिफिट में हमारा न्यूट्रिशन आ गया या रिप्रोडक्शन एबिलिटीज भी आ सकती है. ये सारी चीजें जो है, तो इसमें लाभ, सबसे ज्यादा लाभ किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा लाभ सिर्फ उस पैरासाइट को ही हो रहा है. ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए में बोला कि जो कुकू होता है, कुकू कोयल, लेज इट्स एग इन द क्रोज नेस्ट. अच्छा, इसको कहते हैं हम ब्रूड पैरासिटिज्म. ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब होता है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ना अपने जो अंडे हैं वो दूसरे स्पीसीज के नेस्ट में डाल देता है. वाई सो दी अदर स्पीसीज जिसके नेस्ट पे एग ले किया है ना, वो उनका ध्यान रखेंगे. दी अदर स्पीसीज टेक केयर ऑफ दी यंग वन. इधर पे ना अगर हम देखें जो दूसरी स्पीसीज है, क्या उसको कोई हानि पहुंच रही है? एनी सच हार्म कि भाई जो कुकू है वो क्या हमेशा उसका खाना ले लेती है? नहीं. क्या किसी वे में कुकू क्रो को हार्म पहुंचता है? नो हार्म. इसको ना हम लोग इसी वजह से ट्रू सेंस ऑफ पैरासाइट या फिर ट्रू पैरासिटिज्म में इंक्लूड नहीं कर सकते. हमें ढूंढना है ऐसा कोई क्राइटेरिया जहां पे होस्ट को सर्टेन काइंड ऑफ हार्म हो रहा हो. इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में हम ये ढूंढेंगे. अब अगला ऑप्शन देखते हैं. अगले ऑप्शन में कह रहा है कि जो एनोफिलीज मॉस्किटो होता है. अब हमें पता है मॉस्किटो क्या करता है. मॉस्किटो बाइट करता है, उसके ऊपर से वो होस्ट को हार्म पहुंचाता है, जैसे इचिंग होगी और कई बार हमें बीमारी भी हो जाती है जैसे मलेरिया वगैरह, है ना. बट क्वेश्चन आ रहा है एनोफिलीज मॉस्किटो जब होस्ट को बाइट करता है, क्या इज इट ट्रू पैरासिटिज्म? आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमने जब ट्रू पैरासिटिज्म को डिफाइन किया था तो हमने क्या बोला कि जो पैरासाइट होता है ना वो होस्ट के ऊपर या अंदर लिव करता है, जिंदा रहता है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. काफी टाइम तक वो उसके अंदर रहेगा. ये जो चीज है, होता क्या है कि मॉस्किटो आता है, हमारा खून चूस के चला जाता है, राइट. हमें बाइट करके चला जाता है और उससे हमें खुजली होती है, हमें इचिंग होती है, इरिटेशन होती है. तो उसने हमसे हमारा न्यूट्रिशन लिया थोड़ा बहुत, बट क्या उसने एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पे लिया? नो. क्या उसने हमारे अंदर वो हमेशा रहता है या हमारे सरफेस, हमारे बॉडी सरफेस के ऊपर ही रहता है? नो. वो आता है 2 सेकंड में काट के चला जाता है, राइट. ये ऑल्दो इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म, बट स्टिल हम इसको ट्रू पैरासिटिज्म में इंक्लूड नहीं करेंगे. अब देखते हैं हमारा थर्ड ऑप्शन. ह्यूमन फीटस डेवलपिंग इनसाइड द यूट्रस ड्रॉज न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर. हमें पता है जो ह्यूमन फीटस होता है वो मदर के वूम के अंदर रहता है और वो क्या करता है, जो भी अपना न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन के लिए वो मदर पे रिलाई करता है. बट देखिए एक चीज देखिए, ये ना कोई पैरासिटिक रिलेशनशिप नहीं है. इट इज एक्चुअली अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप. यहाँ पे अगर हम देखें म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप क्यों है, क्योंकि ये जो ह्यूमन फीटस और मदर का जो एक्सचेंज है ना, इट इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन. ये एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो कि हमारे लिए, यानी कि जो मदर्स होती है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो बेबी है उसके सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है. हमने जैसे कहा कि ट्रू पैरासिटिज्म में होस्ट को हार्म पहुंचनी चाहिए, तो क्या मदर्स को हार्म पहुंचती है? नो. तो इसीलिए हम लोग इसको अगेन ट्रू पैरासिटिज्म में इंक्लूड नहीं करेंगे. अब देखते हैं डी ऑप्शन. हेड लाउस लिविंग ऑन द ह्यूमन स्कैल्प एज वेल एज लेइंग एग्स ऑन ह्यूमन हेयर.
सो ये जो डी ऑप्शन है ना, जिसमें कह रहा है कि ह्यूमन लाउस, यानी कि जो हम लोग लाइस जिसे कहते हैं ना, जिसे बालों के जुएं कहते हैं, क्या वो एक ट्रू पैरासाइट है? यस। अब वो ट्रू पैरासाइट क्यों है, उसका रीजन हम देखते हैं। पहली बात तो ना, वो हमारे बालों के अंदर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम रहता है। सो यहाँ पर तो चीज ठीक है कि एक्सटेंडेड पीरियड टाइम के लिए है। इसके ऊपर से वो क्या करता है, हमारे मतलब जो हमारे सर के अंदर रह के इट लेज एग्स, और ना वो हमारा ब्लड पे फीड करता है, इट फीड्स ऑन ब्लड। उससे क्या होता है कि जब वो हमारा खून सक करते हैं तो होस्ट को हमेशा इचिंग रहती है, इरिटेशन रहती है, इवन इसके साथ साथ ना कई बार उनको इन्फेक्शन भी देखना पड़ता है। सो होस्ट को नुकसान हो रहा है, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी रहता है, और हमारे बालों के अंदर ये एग भी ले करता है। सो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोग हेड लाउस को एक ट्रू सेंस ऑफ पैरासाइट या फिर ट्रू पैरासिटिज्म में इंक्लूड करेंगे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।